Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Shoaib Hamid Mohal, Manager Trainings and Communications, SCDC Institute of Southern Punjab, Multan. Dear students, as we all know that we are still facing the threat of an unfortunate pandemic, COVID-19, due to which Government of Pakistan has instructed all the educational institutes to shut down their on-campus academic activities. In response to that, Administration of Institute of Southern Punjab, Multan has decided to shift their academic activities, including examination midterm fall 2020, to their extraordinary online infrastructure, ISP portal. तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे अटैम्प्ट करने हैं, कैसे उनको एग्ज़ाम डिपार्टमेंट में सबमिट करना है और किन किन चीज़ों का ख्याल करना है, इसके बारे में आज हम बहुत आसान अल्फाज में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, डियर स्टूडेंट्स, यू नीड टू मैनेज योर रिसोर्सेज के अंदर आप लोगों के पास एक नीट एंड क्लीन सेट ऑफ पेपर शीट्स होने चाहिए, चाहे वो लाइंस के साथ हों या विदाउट लाइंस हों, लेकिन नीट एंड क्लीन पेपर्स होने चाहिए. आप लोगों के पास ब्लू और ब्लैक इंक पेन, बॉल पेन, एनीथिंग दैट सूट्स यू वो होना चाहिए. इसके अलावा आपके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए जिसके अंदर डेफिनेटली कैमरा, ताकि आप उनकी पिक्चर्स ले सकें. इसके अलावा आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए. आप लोगों की डेट शीट पोर्टल के ऊपर मौजूद है. जो डेट शीट पहले रेगुलर एग्जाम्स में फॉलो की जा रही थी, वही डेट शीट ऑनलाइन एग्जाम्स के लिए भी फॉलो की जाएगी. सिर्फ एक एक्सेप्शन है, वीकेंड क्लासेस में एक सैटरडे की एक क्लास की डेट शीट को चेंज किया गया है, जो कि उनके साथ कम्युनिकेट कर दिया जाएगा. सो द प्रोसेस ऑफ अटेम्प्टिंग योर पेपर इज़ कि सबसे पहले तो आपने अपना पेपर पोर्टल के ऊपर जाके क्वेश्चन पेपर को देखना है और उसके मुताबिक आप जैसे ऑन कैंपस रेगुलर पेपर अटैम्प्ट करते हैं एक पेपर के ऊपर, आपने घर बैठे वो पेपर अपने शीट के ऊपर अटैम्प्ट करना है. उसके बाद आपने उसकी क्लियर पिक्चर्स लेनी है अपने स्मार्टफोन के साथ. क्लियर पिक्चर्स मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये प्रैक्टिस देखी गई है कि कुछ पिक्चर्स ब्लर हैं या फिर अंधेरे के अंदर हैं, जिसकी वजह से विजिबिलिटी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है. तो डियर स्टूडेंट्स, कोशिश आपने ये करनी है कि आपने डे लाइट में लेके जाके शीट्स को वहाँ पे आपने क्लियर पिक्चर्स खींचनी है और उनको जूम करके देख लेना है कि उनकी विजिबिलिटी है या नहीं है. उसके बाद आपने अपनी इन सारी जितनी भी पिक्चर्स हैं इनको तरतीब के साथ एक PDF फॉर्म में कन्वर्ट करना है. PDF फॉर्म में कन्वर्ट करने की बहुत सारी ऐप्स हैं जो कि आईफोन के लिए ऐप स्टोर से भी और गूगल स्टोर से भी, प्ले स्टोर से भी आपको आसानी से मिल जाएंगी. तो आपने उसको PDF फाइल में कन्वर्ट करना है और उसके बाद आपको 6 आवर्स के अंदर एग्जामिनेशन अपने पोर्टल के ऊपर सबमिट करा देना है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दीज 6 आवर्स. दीज 6 आवर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. बेसिकली आपको पेपर अटैम्प्ट करने के लिए 1.5 घंटा ही दिया जा रहा है. ये जो बाकी का टाइम है 6 आवर्स में, ये आप लोगों को पिक्चर्स लेने के लिए, उसको PDF में कन्वर्ट करने के लिए और फिर अपने पोर्टल के ऊपर अपलोड करने के लिए दिया जा रहा है. तो डियर स्टूडेंट्स, आपने वेट नहीं करना है कि हमारे पास तो 6 घंटे हैं तो हम बड़े आराम से पेपर करेंगे. अर्ली आवर्स में आपने अपना पेपर अटैम्प्ट करना है और कोशिश करनी है कि जल्दी से जल्दी ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करके आपने अपलोड कर देना है अपने पोर्टल के ऊपर. खुदा न खास्ता किसी टेक्निकल इशू की वजह से अगर आप अपना पेपर पोर्टल के ऊपर अपलोड नहीं कर पाते हैं तो उन्हीं 6 घंटों के दौरान आपने अपने टीचर से रब्ता करना है, उनको रीज़न बतानी है कि क्यों आप पोर्टल के ऊपर अपलोड नहीं कर पा रहे हैं और उसके बाद आपने उनको ईमेल में सेंड कर देना है अपना पेपर और साथ में आपने CC करना है, यानी कि ईमेल जब आप अपने टीचर को सेंड कर रहे होंगे उन्हीं के साथ आपने एक ईमेल एड्रेस ऐड कर देना है जो कि है examinfo@isp.edu.pk. I will repeat, examinfo@isp.edu.pk. डियर स्टूडेंट्स, 6 घंटे के बाद ना तो आपका पेपर टीचर को सबमिट होगा, ना पोर्टल पे एक्सेप्ट होगा, ना ही एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के इस ईमेल पे एक्सेप्ट होगा. तो जो भी आपने करना है इन्हीं गिवन 6 आवर्स के दौरान करना है. तो बी वेरी माइंडफुल एंड बी वेरी केयरफुल कि आपने अपना ये सारा कुछ मैनेज करना है इन 6 आवर्स में. अब जब आप पेपर अटैम्प्ट कर रहे होंगे तो फर्स्ट पेज के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन देनी है वो नोट कर लीजिए. अपने फर्स्ट पेज के ऊपर आपने अपना नेम, फुल नेम, फादर नेम, registration number, subject name, date of exam, total number of sheets और फिर
आपने हर पेज के ऊपर पेज नंबर्स मेंशन करने हैं। इसके अलावा हर पेपर के ऊपर, हर शीट के ऊपर जितने भी आपने यूज़ किए हैं, पेज नंबर के साथ साथ आपने अपने सिग्नेचर भी करने हैं। जब आप ये सारा कुछ कर लेंगे और अपना पेपर आप कंप्लीटली तौर पे अटेम्प्ट कर चुके होंगे, तो तब आप विदिन 6 आवर्स उसको पोर्टल के ऊपर अपलोड कर देंगे। अब आते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनका आपको ख्याल करना है, और सबसे दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ टाइम। आई एम रिपीटिंग दिस अगेन एंड अगेन बिकॉज खुदा न खास्ता अगर आप 6 घंटों के अंदर ये सारा प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर सकते हैं तो आपका पेपर डिस्कार्ड हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए मैं बार बार एम्फेसाइज करना चाहूँगा कि आपने इन 6 आवर्स की बहुत ज़्यादा कदर करनी है और ख्याल करना है। आप लोगों की मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों के पेपर के ऊपर मौजूद है। इसके अलावा जो पेपर है वो कंसेप्चुअल बेस्ड है, ओपन बुक है, तो you don't need to consult to your teachers or to your fellow students। आपको चीटिंग करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि it is strictly discouraged to cheat or to copy and paste, क्योंकि आपका plagiarism चेक किया जाएगा। तो आपने क्या करना है कि जो आपकी समझ में उस सवाल का जवाब आता है, अपनी समझ के साथ अपने अल्फाज में आपने लिखना है, क्योंकि पेपर कंसेप्चुअल है और पेपर ओपन बुक है। तो आपने किसी को भी कॉपी पेस्ट नहीं करना है और किसी की भी नकल नहीं करनी है और चीटिंग नहीं करनी है या फिर अनफेयर मीन्स यूज़ नहीं करने हैं, अदरवाइज़ आपके मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। टीचर विल बी अवेलेबल इन द फर्स्ट आवर ऑफ योर पेपर इन द डिस्कशन रूम। जैसे कि आप ऑनलाइन लेक्चर्स अटेंड करते हैं, डिस्कशन रूम के अंदर अपने टीचर के साथ डिस्कस करते हैं, तो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या कोई सवाल पूछना है अपने टीचर से, तो फर्स्ट आवर में आप अपने टीचर से सवाल पूछ सकते हैं डिस्कशन रूम के थ्रू। और खुदा न खास्ता अगर कोई इमरजेंसी है आफ्टर दैट 1 आवर, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने टीचर को आप लोगों के जो व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं उसके अंदर कांटेक्ट कर सकते हैं, और कोई भी क्यूरी है आपके टीचर उन ग्रुप्स के अंदर पूरी कोशिश करेंगे कि वो अवेलेबल रहे। डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्टूडेंट्स जिनके कुछ पेपर्स रिपीट हो रहे हैं। तो रिपीट पेपर्स के लिए क्या पॉलिसी है कि अगर आपका कोई एक पेपर ऐसा है जो कि आप रिपीट कर रहे हैं और वो उसी दिन और उसी डेट को है जब आपका एक रेगुलर पेपर है, तो आपने उन्हीं सेम 6 आवर्स के अंदर ये दोनों पेपर्स अटेम्प्ट करने होंगे और उन्हीं सेम आवर्स के अंदर आपको इसको कन्वर्ट करके अपने पोर्टल के ऊपर अपलोड करना होगा। आपको एक्स्ट्रा टाइम 2 पेपर्स के लिए नहीं दिया जाएगा। लेकिन खुदा न खास्ता अगर 2 या 2 से ज़्यादा रिपीट पेपर्स हैं जो कि क्लैश में आ रहे हैं, जिनका सेम डेट और सेम टाइम है, तो तब आपने क्या करना है, आपने पोर्टल के ऊपर जाके एक क्लैश परफॉर्मा या फोरम डाउनलोड करना है। उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन अपनी फिलअप करनी है और आपने सेंड कर देना है exam.info@isp.edu.pk के ऊपर, और तब आपसे कांटेक्ट किया जाएगा एग्ज़ाम डिपार्टमेंट की तरफ से, और आपको जो भी सोल्यूशन होगा आपको वो बता दिया जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, फॉल मिड टर्म 2020 को अटेम्प्ट करने के लिए, टू बी एबल टू अटेम्प्ट ऑल दिस एग्जाम्स, इट्स वेरी नेसेसरी दैट यू हैव पेड एंड यू हैव क्लियर्ड योर फी फॉर नवंबर 2020। अगर खुदा न खास्ता यू आर अनएबल टू पे द फी फॉर टिल नवंबर 2020, तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा कोई भी पेपर अटैम्प्ट करने के लिए। तो मेक श्योर कि आपके जो ड्यूज़ हैं वो ड्यूली सबमिटेड हैं। अगर खुदा न खास्ता आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट आवर अकाउंट्स डिपार्टमेंट, और द राइट email address is accounts@isp.edu.pk. I will repeat, accounts@isp.edu.pk. डियर स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम से रिलेटेड जो बाकी पॉलिसीज़ हैं वो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे हमेशा से हम फॉलो करते आ रहे हैं। अगर आपको इस सब इन्फॉर्मेशन के बाद भी कोई मसला दरपेश आए या कोई प्रॉब्लम फेस करें, तो द राइट पर्सन टू कॉन्टैक्ट इज़ योर प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर। With this, I hope that you will do your best, and I, Shoaib Umeed Mohol, on behalf of Institute of Southern Punjab Multan, wish you the best of luck for your midterm. Stay home, stay safe. Allah Hafiz.